जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी शक्ति किसी के ऊपर हावी हो जाती है, किसी को लग जाती है, या किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर कोई शक्ति चढ़ाई है, तो वो सबसे पहले उसके साथ में क्या करती है और उस साधक का या उस इंसान का क्या हाल होता है, ये आपको आज अब बता रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि हम साधक है यार, कोई भी भेज देगा तो उसको हम निपटा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे हमारे कुछ। तो ये समझ में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी शक्ति मान लीजिए अटैक करेगी तो क्या करेगी, कैसे करेगी, कितना कुछ कर सकती है, यही समझना सबसे अच्छी बात रहती है। नहीं तो ये समझे बगैर अगर किसी जगह पर ऐसी जगहों में हाथ डालते हैं कि जहाँ पर वो सीधा आपका हाथ लग गया और वो आपको लग गई, जब वो शक्ति अपने ऊपर कब्जा कर लेगी तो उसका फिर क्या हाल करती है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो सुन लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए एक इंसान है, अब वो इंसान चाहे साधक है या कोई भी सामान्य इंसान है, कोई भी है, उस पर कोई भी शक्ति लग गई, चाहे रास्ते निकलते हुए लग गई या किसी ने भेज दी। अगर किसी ने भेज दी है तो वो शक्ति उस इंसान पर सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले ये करती है कि अगर उस पर चढ़ाती है तो उसका जो माइंड होता है, उसका दिमाग होता है, उसको वो कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल ऐसे करती है कि एक तो वो दूसरों, कोई भी दूसरे उसको समझाएंगे, कोई बात कहेंगे तो केवल हाँ हाँ कर सकती है, लेकिन वो मानना नहीं चाहती। और उसके बाद में अगर कोई सही रास्ते पर ले जाना चाहता है या कोई ऐसा सही रास्ता है कि जहाँ से उनको कुछ भय है, उन शक्तियों को कुछ भय है, तो वो ऐसे रास्ते पर भी उस इंसान को जाने नहीं देगी और वो उसको रोकेगी। अगर फिर भी उनके साथ में कोई ज़बरदस्ती करेगा तो फिर वो उसके दिमाग पर कब्जा करके उन लोगों से वो झगड़ा शुरू कर देगी, जिसको लग गया वो झगड़ा शुरू करवा देती है। अपने घर वाले जो कोई भी उसको लेके जाने तो उस पर झगड़ा शुरू कर देते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो साधक है और साधक है तो साधक को लग गई, साधक के ऊपर अटैक हो गया, तो साधक का माइंड था, उसने कंट्रोल कर दिया है। अब वो साधक पहले बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करना जानता था, लेकिन अब वो प्रयोग नहीं कर रहा है। अब वो किसी का मान रहा नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सब सही है, मुझे को कुछ होने वाला नहीं है, जबकि उसको हुआ सब कुछ होता है। लेकिन वो शक्तियाँ होती है वही ऐसे कहलाती है कि आप मतलब उसका दिमाग उनके कंट्रोल में होता है, वो जैसे जैसे चाहती है वैसे वैसे वो बोलता है। तो फिर दूसरे सोचते हैं कि हाँ भाई ये साधक है तो उसके कुछ नहीं होगा, वो है, ऐसी समस्या हो सकती है। फिर इतनी जब उसको कुछ समय का इंतज़ार रहता है कि जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वो साधक होता है, वो शक्तियों से दूरी उसकी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए वो रोज़ाना पूजा पाठ करता है और आज किसी को उसको कुछ लग गया तो वो धीरे धीरे साधना वगैरह बंद करता है, पूजा पाठ बंद करता देता है। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार उसकी उस शक्तियों से दूरी बन जाती है, तब वो फिर अचानक ज़्यादा उस पर अटैक करती हैं और उसको पूरा कब्जे में लेती हैं। फिर उसके साथ में, उसके परिवार के साथ में सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देती है। फिर उसको क्या होता है कि समय मिल गया, सबसे बड़ी बात है कि समय मिल गया और उसकी शक्तियाँ थी तो उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ दिया, तब वो उससे दूर हो गई। अब वो उनकी खुद की शक्तियाँ वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, वो दूर है। अब वो खुद भी ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये सारी ही कंट्रोल कर देती है उस शक्ति को, उस इंसान को। तो अगर कोई तांत्रिक किसी के ऊपर बेचता है, जैसे कोई तांत्रिक अघोरी वगैरह क्या करते हैं, ये क्या बड़ी चीज़ें बेचते हैं, ये होते हैं कि इनके पास में पिशाच होते हैं, बेताल होते हैं, ऐसे वीर होते हैं, यक्ष भी होते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ होती है, वो सीधा उस पर अटैक करती है तो उसका माइंड ही पहले पकड़ती है, फिर बाद में दूसरा सोचती है। माइंड पकड़ने के बाद में इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो पागल की तरह, बच्चों की तरह बस बड़ा दिखता है, लेकिन बस वो ऐसे ही रहता है। उसका कुछ भी हाल चाल वगैरह वो दूसरों को भी समझ में नहीं आता, उसको भी समझ में नहीं आता, ये सारे उस पर हो जाता है।
और कोई बड़ी शक्तियाँ ऐसी भेजते हैं कि भाई एक घड़ी में सवा घड़ी में उसको मारना है, तो फिर वो उसकी आत्मा है उसको कंट्रोल करके निकाल देती है, उस शरीर को उस शरीर से निकाल देती है। ये बहुत अलग तरीके के प्रयोग होते हैं। ये प्रयोग करना भी किसी के ऊपर मतलब करना यानी उसका बर्बादी जैसा समय आ जाता है। तो यही होता है कि साधक का बहुत से लोगों का पूछना था कि सबसे पहले कोई शक्तियाँ लगती है तो क्या होता है। तो ये होता है कि सबसे पहले लगती है तो माइंड ही उसका पकड़ में करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे ये सब प्रक्रियाएं होती है वो हो जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और समझदारी के लिए मैंने आपको केवल ये एक ज्ञान के लिए बताया है इसमें कि आप भी अगर कोई प्रयोग करते हैं वगैरह, तो अगर आपके साथ में आप ऐसी कोई साधनाएँ कर रहे थे उस समय से आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है या इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो समझ लीजिए आपके संपर्क में कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आपका जो ज्ञान का लेवल है वो निम्न होता जा रहा है, आपकी शक्तियों की साधना करना निम्न होते जा रहे हैं, आप उनसे दूरी बना रहे हैं। ये सारे ही इस प्रकार से होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।